नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पंकज शेरावत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द इनविजिबल इंडिया पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जो कि पिछले कुछ दिनों में ट्रेंडिंग में रहा है। जी हां, लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से यहां पर एक मीटिंग हुई है और मीटिंग में फैसला लिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा कि वोटर आईडी कार्ड को अब आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। जी हां, ऐसा एक मीटिंग हुई है 18 मार्च को, उसमें फैसला लिया गया है। ऑफिशियली अपडेट के साथ में सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। मुख्य रूप से बातें करेंगे कि ऐड कैसे करना है ना, और क्या हमारा डाटा ऑलरेडी वोटर आईडी का आधार कार्ड से ऑलरेडी मैच है, इसके बारे में भी कैसे हमें चेक करना है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जिसका ऐड नहीं है वो खुद ऐड कर सकते हैं। दूसरा बात करें कि जिनका वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से मैच करने का मतलब एक तरीके से कहूं कि भी यहां पर ऐड करने का मन नहीं है, तो क्या उनके लिए अनिवार्य नोटिस होने वाला है क्या, या फिर स्वेच्छा रह सकती है कि भाई हम ऐड करना नहीं चाहते। तो वो सारी चीजें जो रहने वाली हैं, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। नोटिस है वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड को ऐड करने का। पिछले कुछ दिनों से न्यूज़पेपर में लगातार अपडेट इसको लेकर देखने को मिली है। चुनाव आयोग की तब बात आती है, तब हमेशा जब भी चुनाव होता है तो चुनाव होने के बाद में चुनाव आयोग को इतनी शिकायतें भेजी जाती हैं कि यहाँ पे ईवीएम का गड़बड़ था। चुनाव हो रहे होते हैं उससे पहले बोला जाता है कि भैया यहां पर नाम कट गए, बहुत से लोगों के फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाए गए हैं, डबल आईडी कार्ड बनाए गए हैं, किसी का दो दो जगह नाम है। ऐसी विभिन्न समस्याएं चुनाव आयोग को देखने को मिलती हैं जब भी चुनाव होता है। तो इन सभी समस्याओं पर गौर किया गया चुनाव आयोग के द्वारा और फाइनली एक डिसीजन पर पहुंचे। अभी हाल ही में 18 मार्च को एक मीटिंग हुई है जिसके बारे में आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। फैसला ले लिया गया है और बिल्कुल आज मैं आपको ऐड करके भी बताने वाला हूं कैसे ऐड होगा, इसके बारे में भी। वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड कैसे ऐड होगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या क्या प्रोसेस है, 4 तरीकों से आप ऐड कर सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। चलते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ जो इससे रिलेटेड आए हुए हैं। पहले बात करते हैं कि यहां पर 18 मार्च को एक मीटिंग हुई थी भैया यहां पर, जिसमें कि आपका चुनाव आयोग और आधार कार्ड का जो ऑफिस है भैया यूआईडीएआई है ना, जो डिपार्टमेंट है, इनकी तरफ से एक मीटिंग हुई। ये देख सकते हैं आप, ये मीटिंग का फोटो भी आपके सामने है। और इसमें फैसला लिया गया कि अब आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने का समय आ गया है। और क्या ऐसा जोड़ा जाए कि भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी से रिलेटेड भी किसी को यह ना लगे कि उनका पर्सनल डाटा यहां से लिया जा रहा है, या फिर कोई भी डाटा मिसयूज नहीं होना चाहिए। ऐसी भी श्योरिटी यहां पर होनी चाहिए। इस मीटिंग में ऐसा फैसला लिया गया। इसके बाद की बातें करते हैं कंप्लीट डिटेल्स की भी। यहां पर जो मीटिंग में थे कौन कौन से डिपार्टमेंट यहां पर थे: द यूनियन होम मिनिस्ट्री, द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीएआई, जो आधार कार्ड का ऑफिस है। इन्होंने यहां पर मीटिंग जो 18 मार्च को हुई है, इनके बीच यहां पर मीटिंग हुई है। ये लोग यहां पर उपस्थित थे। बात करते हैं पिछले कुछ दिनों में न्यूज़पेपर की भी हेडलाइंस बनी हुई है पिछले 1-2 दिनों में। यहां पर देखो, दैनिक भास्कर जयपुर का अखबार है, 19 मार्च की न्यूज कटिंग है। इसमें भी बोला गया वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड जुड़ेगा, बूथवार डाटा जारी करने पर चर्चा करेगा निर्वाचन आयोग। एक बात बता दूं विशेष कि यह सब जो भी चीजें हो रही हैं यह संविधान के अंतर्गत हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि भी मन से कोई चीजें नया नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए, नहीं। इसमें ऑलरेडी पहले भी 2015 के समय में भी ऐसा प्रयास किया गया था। और प्रयास नहीं भैया, लगभग 30 करोड़ लोगों का मतलब कि डाटा ऑलरेडी ऐड है। मतलब कि आपका जो यह रहने वाला है चुनाव आयोग, इनके पास ऑलरेडी 30 करोड़ लोगों का डाटा है। अब आप कहेंगे हमने तो ऐड ही नहीं करवाया, लेकिन जब भी आप वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं तो आधार कार्ड प्रोवाइड करवा देते हैं, तो वो डाटा वहां पे पहुंच जाता है चुनाव आयोग के पास में। डिटेल्स जब भरते हैं आप, फॉर्म वगैरह जो आप करते हैं ना चुनाव आयोग की तरफ से, जब भी नोटिफिकेशन आता है चुनाव से रिलेटेड, तो काफी लोग वोटर आईडी कार्ड वगैरह वहां पर बनवाते हैं, अपडेट करवाते हैं। तो उस समय जो डाटा है आपका आधार कार्ड नंबर जो आपने दिया हुआ है वो चुनाव आयोग के पास में। और यह जो डाटा रहने वाला है, पिछले देखो यहाँ पे पिछले बीते वर्ष में 64 करोड़ मतदाताओं ने आयोग को अपने आधार कार्ड का डाटा दिया। 30 करोड़ नहीं, 64 करोड़ यहां पर बताया गया डाटा कि भाई 64 करोड़ लोगों ने यहां पर डाटा ऑलरेडी दे दिया गया है। अब बाकी बचे जितने भी लोग हैं भैया, इतने ही लोग और बच रहे हैं, उनका भी डाटा ऐड होना है, उसको लेकर नोटिस यहां पर आया है, उसको लेकर मीटिंग भी हुई है। विशेष बात करते हैं कि यहां पर यह जो संविधान के अनुच्छेद 326 और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान रखते हुए ऐसा किया जाएगा। अब ये चीजें बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अपना दूसरा चैनल है कोटपुतली एजुकेशन पर, जहां पर हम एजुकेशन की बात करते हैं। तो यहां से प्रश्न निकल के आते हैं बहुत सारे कि भैया कौन से अनुच्छेद के तहत ऐसा फैसला लिया गया, कितने लोगों का ऑलरेडी डाटा था, मीटिंग किन किन डिपार्टमेंट्स के बीच में हुई, कौन कौन उपस्थित था, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट थे। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिलती है। एक चीज, ये सब क्यों किया जा रहा है, यहां पर सरकार ने नोटिस निकाला है तो क्यों किया जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। फायदा देख लीजिए, मतदाता सूची में फर्जी नामों से कोई नाम नहीं जुड़ सकेगा।
फर्जी जो भी एनवायरमेंट बना दिया जाता है कि भी फर्जी चीजें हो रही हैं, और क्या पता होता भी हो, कई शिकायतें पहुंचती हैं बहुत ज्यादा। तो उन सभी चीजों से रिलेटेड बोला गया है कि भी ऐसी चीजें अब आगे नहीं हो सकेंगी, क्योंकि एक आदमी का एक ही आधार बनता है, वो एक बार ही जुड़ेगा, और वोटर आईडी कार्ड से जुड़ने के बाद में कोई फर्जी वाली चीजें यहाँ पर आएंगी नहीं। लिस्ट में उसी का नाम होगा जिसका आधार कार्ड ऐड है, वो सारी चीजें इस तरीके से रहेंगी। अब ऐसा नहीं है कि जो नहीं ऐड होगा उसका भी नाम नहीं हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं। ऐड ये जरूरी नहीं है कि भी वोट देने के लिए आपका वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है, ये पहले भी बताया मैंने, अभी भी बता रहा हूं कि आपका मतलब कि मन करे तो जोड़ लेना, नहीं जोड़ना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, ये स्वेच्छा से है, ठीक है। दूसरा बात करें, मतदाता सूची से जुड़ी गड़बड़ियां खत्म होंगी, मतदाताओं की एक प्रमाणित सूची देश के सामने आएगी, राजनीतिक दलों के द्वारा बहुत सी शिकायतें की जाती हैं वो खत्म हो जाएंगी, मतदाता सूची में अलग अलग जगह से कोई जुड़ नहीं सकेगा। ये चीज भी जानकारी बताई गई कि भी अब जो दो चीजें यहां पर देखने को मिलती है वोटर आईडी कार्ड, वो अब बंद हो जाएंगे। 66 करोड़ लोगों का डाटा इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, और बाकी 33 करोड़ लोगों का यहां पर डाटा आना बाकी है। इसके बारे में जानकारी यहां पर दी गई है। कुछ जो न्यूज कटिंग थी उसके बारे में आपको बताया, और जो कानून रहने वाला है इसके तहत या रहने वाला है भैया, इसके बारे में जानकारी आपको मैंने दे दी है। बात करते हैं कुछ मुद्दे जो कि 2015 में भी ऐसा प्रयास यहां पर आया था। 2015 में भी चुनाव आयोग ने कहा था कि हम वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ रहे हैं। तो यहां पर लगभग मैंने दिखाया अभी डाटा आपको, 66 करोड़ लोगों का डाटा आ गया, वो बिना किसी ऐसे लाइन में लगे, बिना किसी जोड़े आ गया, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपडेटेड रहते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, आपने वहां पे पहले अपडेट करवा दिए थे। ये सारी चीजें देखने को मिली। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का यहां पर एक तरीके से कहूं कि इस नोटिस पे एक तरीके से कहूं स्थगित का नोटिस आया कि भी इसको रोक दीजिए, इस प्रक्रिया को अभी कुछ समय के लिए रोक दीजिए। उसके बाद में वापस से यहां पर अब आया है, थोड़े समय पहले पैन कार्ड को भी आया था, अभी पैन 2.0 आएगा, पैन कार्ड भी दूसरा आने वाला है, ठीक है। ये इससे रिलेटेड बातें थी। अब आते हैं मुख्य रूप से बातें कि जुड़ेगा कैसे। 4 तरीके हैं जिनसे आप जोड़ सकते हैं, घर बैठे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है भाई। किसी डिपार्टमेंट जाने के शौकीन है तो डिपार्टमेंट भी बता दूंगा कौन सा करना है। घर बैठे मोबाइल से जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, मैं तो एसएमएस के माध्यम से जोड़ लूंगा, किसी वेबसाइट से जोड़ना नहीं आता, ठीक है, उसके माध्यम से भी आपको बता देते हैं। देखो भैया, चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट होती है NVSP, गूगल पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, यहां पर लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। वहां पर वोटर आईडी कार्ड नंबर वगैरह ये सारी चीजें ऐड करेंगे, क्लिक करेंगे, सबमिट फॉर वेरिफिकेशन। 5 प्रोसेस होंगी, यहां पे अभी चेक करवा दूंगा आपको, है ना, सारी चीजें कैसे होंगी। जो एक होता है अभी मोबाइल बेस्ड लिंकिंग वाया द वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करना है, ऐप पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आधार वोटर आईडी लिंकिंग का ऑप्शन मिलेगा, उसके तहत आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। दूसरी बात करें यहां पर ऑफलाइन सबमिशन, कि भाई आपका जो एरिया का BLO होता है उसके पास जाइए, 6B फॉर्म आप भरिए, उस फॉर्म को भर के उसको दे दीजिए, वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड दे दीजिए, हो जाएगा काम, जोड़ दिया जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा सारा डाटा आपका उससे रिलेटेड, ठीक है। ये 6B फॉर्म होता है। अब आप कहेंगे 6B फॉर्म मुझे देखना, अभी दिखा देंगे भैया कैसे करना है उससे रिलेटेड। दूसरा ऑप्शन ये है कि चौथा ऑप्शन है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, और ये चौथा ऑप्शन जो रहने वाला है वो SMS के थ्रू है। ये ध्यान रखें, 1950 आपका ECI का हेल्पलाइन नंबर है, यहां पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं आधार लिंकिंग की। और दूसरी बात, आपके स्टेट से वाइज जो आपका चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रहता है वो भी इसके बारे में गाइडलाइंस थोड़े समय में जारी कर देंगे। अब बात करते हैं कि ये चीजें हो गई, हमको तो जोड़ने के बारे में बता दीजिए, गाइडलाइंस जान ली, सारी चीजें हो गई, फायदा है, अच्छी चीजें हैं। अब हमें बता दीजिए जोड़ना कैसे है। NVSP मैंने वेबसाइट आपको बताई, उस पर जब जाएंगे लिंक आधार का ऑप्शन आएगा, वैसे जब जाएंगे उस पर तो आपको ऐसा पेज आपको देखने को मिलेगा, ये 5 चीजें देखने को मिलेंगी। पहला नंबर आएगा ABCDE, इसमें देखो स्टेट डिस्ट्रिक्ट ACPC ये चीजें लिखी आएंगी। उसमें जब जाएंगे तो आपके सामने स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर अपनी डिटेल सेलेक्ट करनी है, कौन कौन से विधानसभा के तहत आप आते हैं, वो सारी चीजें सेलेक्ट करने के बाद में आपकी पर्सनल डिटेल होगी, और इसमें आप पर्सनल डिटेल में ही आपको ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ एंट्री इन इलेक्टोरल रोल, है ना। यहाँ पे आधार नंबर आपको लगाना है। अब जिनका पहले से ऐड है, ऑलरेडी कहा गया कि 66 करोड़ लोगों का डाटा ऑलरेडी ऐड है, ऑनलाइन यहाँ पर अपलोड है, तो 66 करोड़ लोग दोबारा थोड़ी ना अपलोड करेंगे। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि ऑलरेडी ऐड है। लो भैया, उसके बारे में क्या है कि जब आप यहाँ पर एपिक नंबर जब अपलोड करेंगे यहाँ पर चेक करने के लिए, तो उसमें जो आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर है उसको जब चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा एपिक नंबर ऑलरेडी लिंक्ड, यानी पहले से ही लिंक है, आपको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका ऐड नहीं होगा तो यहां पर प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी होगी, आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदर डिटेल जो है भरनी पड़ेगी, सबमिशन करके आपका यहां पर अपडेट हो जाएगा। तो ये अपडेट है आपके आधार कार्ड से रिलेटेड जो वोटर आईडी कार्ड में ऐड होने की बात यहां पर की गई है। ज्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, यह जरूरी
नहीं है, लेकिन सभी लोगों का हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको अनिवार्य नहीं किया गया। ठीक है, स्वेच्छा है भैया, आपको करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही थी, इसके बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी है। आने वाले समय में ऐसा ही लेटेस्ट धमाकेदार शानदार ऑफिशियल अपडेट विद डिटेल्स, विद एक कहूं कि एक तरीके से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको कैसे प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। मैंने पिछले समय में भी कुछ योजनाओं से रिलेटेड वीडियो बनाए, और पहले जो दूसरा चैनल अपना कोटपुतली एजुकेशन, उस पर भी मैंने आधार कार्ड से रिलेटेड काफी वीडियो अपलोड किए जब नोटिस आए। तो फिर मुझे लगा कि अब योजनाओं के बारे में या फिर अन्य जो नोटिफिकेशन सरकार से की तरफ से जारी किया जाता है आम जनता के लिए, उनके बारे में आपको सूचना पहुंचानी चाहिए। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट है जिसके बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी है। फिर भी किसी को समस्या आए तो कमेंट कर देना। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।